नमस्कार बच्चों। कागज पर लिखी कलम बोलती है, हम नहीं। पिछले 25 वर्षों से हमारा काम बोलता है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10 के गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि इनसे बाहर बहुत कम प्रश्न आएंगे, यानी बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे जो मैं बता रहा हूं उनसे बाहर आएंगे। लगभग 95 से 100% तक पेपर हमारे इन क्वेश्चन में से बैठेगा। ये मेरा 25 वर्षों का विश्वास कहता है। प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या है, उसमें क्या करना है आपको, 1.1 अभ्यास है, उसके उदाहरण नंबर 2, 3, 4 को टिक लगा दीजिए। उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 1.1 और 1.1 का केवल सवाल नंबर 3 देखना है, बाकी 1.1 में से कुछ नहीं देखना है। 1.2 उदाहरण नंबर 5, 6, 7 और सवाल नंबर 1, 2। फिर से सुनिए, 1.2 में से एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और सवाल पहला और दूसरा देखना है। ये प्रश्नावली एक खत्म। इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आपसे वादा है। अब प्रश्नावली 2 है बहुपद, उसमें 2.1 को तो आपको काट ही देना, ये केवल जनरल नॉलेज के लिए। उसमें से ना कभी नहीं प्रश्न आया है, ना आएगा, न भूतो न भविष्यति। पहले भी कभी इसमें से प्रश्न नहीं आया और न कभी आएगा। 2.2 में आपको एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 देखने। फिर से सुनिए, 2.2 में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रश्नावली 3 में आपको 3.1 से एग्जाम्पल नंबर 1 देखना है, सवाल नंबर 1 3.1 का 5वां और 7वां। फिर से सुनिए, 3.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल देखना है, सवाल नंबर पहला 5वां और 7वां। फिर से सुनिए, 3.2 में एग्जाम्पल नंबर 7 देखना है और सवाल नंबर 2 और तीसरे की कुछ भाग है, उसमें से पहला, दूसरा और 5वां देखना है। फिर से सुनिए, 3.2 में एग्जाम्पल नंबर 7, सवाल नंबर 2 और तीसरे का पहला, दूसरा, 5वां, तीसरे का पहला, दूसरा, 5वां। 3.3 में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 9 देखना है और सवालों में दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा देखना है। इस प्रकार तीसरी प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, उसमें आपको 4.1 बिल्कुल भी नहीं देखनी है, आप क्रॉस लगा सकते हैं, ये मेरा पक्का विश्वास है। 4.2 में सिर्फ आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 देखना है और सवाल नंबर तीसरा, चौथा, 5वां देखना है। फिर से सुनिए, 4.1 नहीं देखनी है, 4.2 में एग्जाम्पल नंबर तीसरा, चौथा और सवाल नंबर तीसरा, चौथा, 5वां और 4.3 में सिर्फ एक एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल नंबर 7 और सवाल देखना है दूसरा। इसके अलावा कुछ नहीं देखना, आपकी द्विघात समीकरण खत्म मानी जाएगी। परीक्षा में इन्हीं में से आएंगे। प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, उसमें 5.1 को छूना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छूना है, भूल से भी नहीं छूना है। 5.2 में एग्जाम्पल नंबर देखने हैं आपको, तीसरा, 5वां, 7वां, 8वां। फिर से सुनिए, 5.2 में उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 और 5.2 में ही सवाल कुछ ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार रिपीट होते सवाल। चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां, 14वां, 16वां, 17वां। चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां, 14वां, 16वां और 17वां, ये 5.2 के सवाल है। अब 5.3 में क्या करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 देख लेना है, इसके अलावा बाकी के एग्जाम्पल को नहीं देखनी है। और 5.3 में सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 4 से 9 के ये सभी सवाल बार बार रिपीट होते थे, कभी ये आ जाता, कभी ये आ जाता। तो चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, उसके बाद 12, 13, 14। तो आप मान के चलिए 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी भी खत्म मानी जाएगी। छठी प्रश्नावली त्रिभुज थोड़ी सी कठिन मानी जाती है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इन सवालों को देख लीजिए, आपका हाफ ईयरली का काम आराम से निपट जाएगा और आपके 90 से 100% नंबर आएंगे। 6.1 में सिर्फ और सिर्फ पहला सवाल देखना है। 6.2 में एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 देखना है, सवाल नंबर तीसरा, चौथा, 9वां और 10वां देखना है। फिर से सुनिए, 6.2 में एग्जाम्पल नंबर पहला और एग्जाम्पल नंबर तीसरा, उदाहरण 1 और उदाहरण 3। सवाल में 6.2 में क्या देखना है, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 9वां सवाल और 10वां सवाल। इन सवालों को दोहरा लीजिए, मेरा आपसे वादा है इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 6.3 में एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 6 यानी उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, 6.3 में और सवाल देखना है सिर्फ 2, दूसरा और छठा। तो ये छठी प्रश्नावली खत्म मानी जाएगी। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसमें क्या करना है आपको, 2 अभ्यास है। तो 7.1 में उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां।
फिर से सुनिए 7.1 में एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और 7.2 में भी 3 उदाहरण इंपॉर्टेंट है, वो लगातार है, छठा, सातवां, आठवां। फिर से सुनिए छठा, सातवां, आठवां एग्जाम्पल 7.2 का। और सवाल नंबर है 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7। ये 7वीं प्रश्नावली कंप्लीट। 8वीं प्रश्नावली इंपॉर्टेंट प्रश्नावली मानी जाती है, त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें क्या करना है आपको, 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 देखना है और सवाल नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। फिर से सुनिए 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 1, सवाल नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। और 8.2 में एग्जाम्पल देखना भी नहीं है, भूल से भी नहीं देखना है। सवाल नंबर 1 में पहले का पहला, दूसरा, पांचवा देखना है और सवाल नंबर 3 को पूरा देखना है। फिर से सुनिए 8.2 में सवाल नंबर 1 उसकी पहला भाग, दूसरा भाग और पांचवा भाग और सवाल नंबर 3 देखना है। 8.3 में एग्जाम्पल 10 और 11 देखना है और सवाल नंबर चौथे का दूसरा, चौथा, छठा, सातवां और आठवां एक। प्रश्नावली 9 जो कि छोटी प्रश्नावली मानी जाती है, लेकिन आपका बच्चा छोटा हो तो भी काटता है, बड़ा हो तो भी काटता है। प्रश्नावली 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको क्या करना है, एक ही अभ्यास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। एग्जाम्पल नंबर पहला, तीसरा और पांचवा। फिर से सुनिए 9.1 का उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 5। और सवालों में क्या करना है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 12वां। फिर से सुनिए सवाल नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 12। ये सवाल आपको 9वीं में देखने और आपकी प्रश्नावली 9 खत्म मानी जाएगी और इन्हीं में से प्रश्न परीक्षा में हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। प्रश्नावली 10 है व्रत। उसमें क्या प्रमेय आती है, प्रमेय 10.1 आपको पक्की करनी है। निश्चित रूप से प्रमेय परीक्षा में आती है, अथवा में आती है, 2 प्रमेय आती है, उनमें से एक करना है और ये प्रमेय लगभग हर बार आती है, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। अब 10.1 में सवाल कौन से देखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सवाल काफी है। अब एग्जाम्पल नंबर 10.2 में एग्जाम्पल नंबर 1 देखना है। फिर से सुनिए 10.2 प्रमेय भी देखनी है और 10.2 में एग्जाम्पल नंबर 1 देखना है और 10.2 के सवाल है पहला, दूसरा, छठा, सातवां, आठवां। ये 5 सवाल देखने, 10.2 का पहला, 10.2 का दूसरा, 10.2 का छठा, 10.2 का सातवां, आठवां। ये प्रश्नावली खत्म मानी जाएगी, सर्कल वाली। प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें सूत्रों से सवाल होते हैं, बड़ी आसानी से होते हैं। 11.1 में आपको सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 देखना है और सवालों में क्या देखना है, 11.1 में 11.1 का पहला, 11.1 का दूसरा, तीसरा और पांचवा। फिर से सुनिए 11.1 का एग्जाम्पल नंबर 1, सवाल नंबर 11.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। ये 4 सवाल काफी है। अब आइए 11वीं प्रश्नावली भी खत्म, छोटी प्रश्नावली है लेकिन निश्चित रूप से परीक्षा में इसमें से भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या करना है, आपको 12.1 में एग्जाम्पल देखना ही नहीं है, सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, 3 से काम चल जाएगा। 12.1 का पहला, दूसरा, तीसरा और 12.2 का सिर्फ सवाल नंबर 1। अभी तक तो यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 13 सांख्यिकी। सबसे ज्यादा नंबर की प्रश्नावली स्टैटिक्स। ये 13 नंबर की बोर्ड के हिसाब से प्रश्नावली, लेकिन मैं अर्धवार्षिक के हिसाब से बता रहा हूँ तो ये अर्धवार्षिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13.1 में क्या करना है बेटा, दूसरा, छठा, आठवां और 9वां प्रश्न देखने, एग्जाम्पल नहीं। 13.1 का दूसरा सवाल, छठा सवाल, आठवां सवाल और 9वां सवाल। 13.2 में एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, यानी उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5। 13.2 के सवाल नहीं देखने। 13.3 में एग्जाम्पल नंबर 8 और सवाल नंबर दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। 13.3 में फिर से सुनिए एग्जाम्पल नंबर 8, सवाल नंबर दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां। मैं नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, 25 वर्षों का कॉन्फिडेंस। लास्ट प्रश्नावली जो सबसे सरल मानी जाती है, प्रायिकता, संभावना। तो 14, इसमें मात्र एक अभ्यास है 14.1। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 8। फिर से सुनिए उदाहरण नंबर 1 14.1 का दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 8। और सवालों में एक ही अभ्यास है तो सवाल निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। तो सवाल नंबर 1 14.1 का पहला, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 9वां, 13वां और 14वां। फिर से सुनो लास्ट बार, 14.1 का पहला सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, आठवां सवाल, 9वां सवाल, 13वां सवाल, 14वां सवाल। ये पूरी बुक हमने 5-7 मिनटों में निपटा दी है। अब आपका फर्ज बनता है परीक्षा की रात को, परीक्षा से कुछ घंटे पहले, परीक्षा के दिनों में कम से कम कमजोर बच्चे भी इन सवालों को जरूर देख के जाइए। मेरा पूरा विश्वास है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपकी मैथ्स में जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और लोग आश्चर्य करेंगे कि आपके फर्स्ट डिवीजन से भी ज्यादा 90% से भी ज्यादा नंबर आ सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी विद्या दान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कक्षा 10 के सभी छात्र जो राजस्थान में परीक्षा दे रहे हैं द्वार्षिक, उनको अवश्य सेंड करें ताकि आपको भी विद्या दान का पुण्य मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपनी मैथ्स सीखना चाहते हैं, मैथ्स अच्छी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैथ्स का भय दूर करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।